अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जहानिया के पंजाब कॉलेज में मौजूद हैं। आप जानते हैं कि ये एक सबसे पुराना और बेहतरीन इदारा है और इसके बच्चे जो है माजी में भी कामयाबियाँ समेटते रहे हैं और मुल्तान बोर्ड में पहली और दूसरी तीसरी पोजीशनें हासिल करते रहे हैं। इस साल भी जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके इम्तिहानात में इनकी बच्ची ने, इनकी तालबा ने जो है एक कामयाबी समेटी है, मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। आज मैडम उज़मा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनके जो स्कूल में तालीम का कैजुअल है वो कैसे है, वो ये कैसे बच्चों को जो है वो एजुकेट करते हैं और इनका क्या सिस्टम है, तालीमी सिस्टम इनको जो है उसके बारे में हमें ये बताएंगी। सर, मैडम क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि क्या वजह है इतनी कामयाबियाँ सिर्फ पंजाब कॉलेज के ही हिस्से में आती हैं, बाकी भी इदारे जहानिया में मौजूद हैं उनको इस तरह की सआदत हासिल नहीं हुई जो आप हर साल समेटती हैं? जी, सबसे पहले तो सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने हमें इस कामयाबी से नवाजा है। देखिए, कामयाबी हादसाती नहीं होती, इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची जिसने मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है, हमने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। एक पूरा एक सिस्टम है, निज़ाम है, यानी बेहतरीन उस्ताज़ा के साथ साथ आपको आपका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आप बच्चों को किस तरह से टाइमली सिलेबस कवर करा रहे हैं। फिर उनका एक टेस्टिंग का निज़ाम होता है जिसमें आप वीकली टेस्ट ले रहे हैं, फोर्टनाइटली ले रहे हैं। उसके बाद जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, आपने रिवीजन एंड टेस्ट सेशन किस तरह से कंडक्ट करवाना है, उसमें मार्किंग है, चेक एंड बैलेंस है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज जहानिया एक ऐसा इदारा है कि जिसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो कि एक बच्चे का हक है कि जब वो कॉलेज में दाखिल होता है तो उससे वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसकी इस कामयाबी में उस्ताज़ा का बहुत बड़ा किरदार है कि जिन्होंने बहुत इसमें मेहनत की। हमारे सिस्टम का मैं बुशरा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देती हूँ और अपने उस्ताज़ा का शुक्रिया अदा भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये मेहनत ही होती है जो बच्चों को कामयाबी की जो मनाज़िल तय करवाती है। हमें उस अपने उस्ताज़ा और अपनी फैकल्टी के बारे में बताएं कि वो कितने तरबियत याफ्ता होते हैं और उनकी तालीमी जो अहलियत है वो क्या होती है, आपका मेयार क्या है इसमें? सर हमारे पास जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, हमारे टीचर्स एमफिल होते हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड होते हैं। हमारे पास कुछ टीचर्स मुल्तान से आते हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ खानेवाल से, यानी डिफरेंट सराउंडिंग्स में हमारे टीचर्स आते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि हमारे टीचर्स अपॉइंटमेंट का एक क्राइटेरिया होता है, बहुत टफ़ होता है कि जिसमें आपने डिफरेंट डेमोंस्ट्रेशन से गुजर के आपने आना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारे हेड ऑफ़िस की तरफ से, लाहौर की तरफ से ट्रेनिंग्स होती हैं और ये ट्रेनिंग्स फ़िज़िकल के साथ साथ पूरा साल ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी जारी रहती हैं। अभी जिस तरह से नया करिकुलम हमारा आपने सुना होगा कि डेवलप हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, तो उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अलावा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसने A to Z तमाम चैप्टर वाइज अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मौजूद है जिनको पता है कि बच्चे को हमने पढ़ाना कैसे है। अच्छा, ये बताएं कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में आपका इदारा क्या करता है और अपनी जो बिल्डिंग है और आपके क्लासरूम्स हैं वो कैसे हैं, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज जहानिया के पास जिस तरह की कुशादा बिल्डिंग है, जिस तरह के ग्राउंड्स हैं, ऐसे आपको पूरे साउथ पंजाब में नहीं मिलेंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के इवेंट्स रखते हैं। हमारे बच्चे डिफरेंट तरह की वेलकम फेयरवेल्स पार्टीज़ उनमें हिस्सा लेते हैं। हमारे बच्चे मिलाद होते हैं बच्चों के लिए, यानी आपको पता है कि ये एकेडमिक के साथ साथ बच्चे का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशंस, ये बच्चे को ग्रूम किस तरह से करना है। हम पूरा साल में ये डिफरेंट तरह का हमारा एक एकेडमिक प्लानर होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें एकेडमिक के साथ साथ डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारे बच्चे एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी इन चीज़ों को भी ग्रूम कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना प्रिंसिपल उज़मा इकबाल साहिबा का जो कहना था कि मेहनत के साथ, तालीम के साथ साथ गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी यहाँ पर करवाई जाती हैं ताकि बच्चों के ज़हनी जो नशोनुमा हैं वो बेहतरीन हो सके। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं उस तालबा, होनहार तालबा की जानिब जिसने मुल्तान बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करके ना सिर्फ पंजाब कॉलेज जहानिया का नाम रोशन किया है बल्कि शहर जहानिया को भी उसने एक सआदत बख्शी है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी तालबात और ऐसी जो स्टूडेंट्स हैं वो जहानिया और हमारे तालीमी इदारों का नाम रोशन करती रहेंगी। चलते हैं तालबा की जानिब।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा हसन है। मैंने मुल्तान बोर्ड में कॉमर्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन ली है। और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मेरे उस्ताद ने बहुत मेहनत की, मेरे कॉलेज का बहुत पार्ट है इसमें, और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और मैं आगे मुस्तकबिल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती हूँ। नाज़रीन, बच्ची के वालिद हसन साहब जो जहानिया के नामवर वकील हैं और कानूनदान हैं, प्रैक्टिस करते हैं जहानिया बार में। ये इनकी बच्ची ने कामयाबी हासिल की है। इनसे पूछते हैं कि इनकी बच्ची के कामयाबी के पीछे क्या राज है और ये इनके टाइम टेबल के बारे में हम पूछें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बच्ची को ये थर्ड पोजीशन बोर्ड की तरफ से मिली है। तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि कॉलेज जो है पंजाब कॉलेज, इनके जो असातिज़ा हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं इनका भी मशकूर हूँ। उसके बाद जो हमारी मेहनत है वो अल्लाह ताला का मतलब ख़ास करम है। हमने कोई इतना ये नहीं किया, बच्ची बाकायदगी से अपनी तैयारी करती है, कोई ट्यूशन वगैरह नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। तो अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बच्ची को ये पोजीशन हासिल हुई है। बेटा, आप ये बताओ कि आपने ये टारगेट सेट किया हुआ था या अल्लाह ने ये आपके मेहरबानी की है? नहीं, मैंने ये टारगेट सेट किया हुआ था कि मैंने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, और वालिदैन का नाम रोशन करना है, और कॉलेज का। नाज़रीन, ये थी आज तक की वीडियो। आपने उस्मा इकबाल साहबा प्रिंसिपल साहिबा से कॉलेज के बारे में मालूमात हासिल की, यहाँ पर कैसे तालीम दी जाती है, स्टाफ की अहलियत क्या है और उनकी ट्रेनिंग के कैसे मामला होते हैं, और बिल्डिंग के बारे में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में उन्होंने ब्रीफ किया। उसके बाद आपने बच्ची के वालिद हसन एडवोकेट साहब जो जामिया बार में प्रैक्टिस करते हैं उनकी बातें सुनी, और अपनी बच्ची की कामयाबी के पीछे उनकी जो खुशी थी वो आपने देखी। और इसके अलावा बच्ची तालबा जो आगे चलकर सीए करना चाहती है और बिजनेस में जो है वो एक नाम पैदा करना चाहती है, उसकी भी बातें आपने सुनी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।